हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के स्पाउस वीज़ा के बारे में। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा जर्मनी का स्पाउस वीज़ा का प्रोसेस 2024 को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज़ ये नया साल शुरू हो चुका है एंड बहुत ज़्यादा नए नए अपडेट्स आती हैं, नए नए चेंजेस आते हैं जो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज़ अगर आपको चेंजेस नहीं पता होंगे, अपडेट्स नहीं होगी, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो आप ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको बहुत दिक्कत आ सकती है, आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं मेक श्योर करूँगा कि आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस वीडियो के अंदर, ताकि जब भी आप अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको ये वीज़ा होपफुली मिल जाए। एंड इन केस अगर आपको कोई ज़रूरत होती है, कोई डाउट्स होते हैं, कोई कन्फ्यूजन है, अगर आप हमारे थ्रू भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो हम भी आपका जर्मनी का स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये वीज़ा दिलाया है पहले भी एंड रेगुलरली हम अप्लाई करते रहते हैं, तो हमारा सक्सेस रेट 100% है। अगर आपको गारंटीड वीज़ा चाहिए जर्मनी का स्पाउस वीज़ा तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको ये वीज़ा दिलाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। एंड इसके अलावा आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट भी देख सकते हो, फ्यूचर अब्रॉड 25। आप देख सकते हो हम भी जर्मनी में रहते हैं, हमने बहुत सारी पिक्चर्स पोस्ट की हुई हैं। तो अगर हम जर्मनी में रहते हैं तो हम आपको भी जर्मनी का वीज़ा ईजिली दिला सकते हैं। तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। सो नाउ विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको जर्मनी के स्पाउस वीज़ा का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपको हर चीज़ के बारे में बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है। एंड अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा एंड बहुत आसान होगा आपके लिए जर्मनी के स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना एंड उसको पाना। तो सबसे पहले जो जर्मनी के स्पाउस वीज़ा की जो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपकी जेन्युइन मैरिज। मैरिज एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको ये हमेशा साबित करना होता है कि आपके पास जो आपकी शादी हुई है वो जेन्युइन है एंड आपको उसके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, जब आप स्पाउस वीज़ा लगाते हो तो इसका मतलब यही होता है कि आपकी शादी हो चुकी है एंड लीगल शादी हो चुकी है एंड यही चीज़ आपको जर्मनी को प्रूव भी करनी होती है। बिकॉज डोंट टेक मी रॉन्ग, बट जर्मनी एम्बेसी को हमेशा लगता है कि भाई आपकी शादी में कुछ ना कुछ इशू हो सकता है, तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आपकी शादी हो चुकी है। हमें पता है कि आपकी शादी हो चुकी है बट आपको फिर भी प्रूव करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है मैरिज के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि मैरिज का जो सर्टिफिकेट है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका कोई भी धर्म हो, चाहे आप क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, तो आपको अपने जो धर्म के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट होता है शादी का, जैसे किसी ने मुस्लिम में शादी हुई है तो आपका निकाह होता है तो उसका डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपकी हिंदू धर्म में शादी हुई तो पंडित का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके गुरुद्वारे से हो तो गुरुद्वारे का सर्टिफिकेट चाहिए। तो इस तरीके से जो भी आपका धर्म है उसके हिसाब से आपको मैरिज के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, ताकि जर्मन एम्बेसी को ये विश्वास हो सके कि आप दोनों कपल हैं, आपकी शादी हो चुकी है एंड आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इवन आपको शादी की जो पिक्चर्स होती हैं वो भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, ताकि जो आपका जो केस है वो मजबूत हो एंड जर्मन एम्बेसी को आपकी शादी को लेकर कोई भी डाउट ना हो। तो ये जो मैरिज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वो आपको सारे प्रोवाइड करने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये था पहला पॉइंट जो स्पाउस वीज़ा का प्रोसेस है, तो इसका अभी आपको ध्यान रखना है। एंड अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो होता है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर जो स्पाउस वीज़ा की जो एप्लीकेशन होती है आपकी, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एंड कवरिंग लेटर में आपको अपने बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, यानी कि आप कौन हो, आप कहाँ पर रहते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो एंड आपकी एजुकेशन क्या है एंड आपकी शादी कैसे हुई है, आपकी लव मैरिज है, आपकी अरेंज मैरिज है, आपका रिश्ता कैसे बना, कैसे कैसे सिचुएशन क्रिएट हुई, आपकी शादी कहाँ पर हुई। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं जो आपको कवरिंग लेटर में डालनी होती है, ताकि आपकी जो कहानी है वो जो वीज़ा ऑफिसर जो आपकी फ़ाइल चेक कर रहा है उसको पता चल जाए कि भाई आपकी ये पूरी की पूरी लाइफ की हिस्ट्री है एंड आपने वीज़ा अप्लाई किया है, तो जर्मन एम्बेसी को आपके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है एंड कवरिंग लेटर आपको बहुत अच्छे से बनाना होता है। एंड मैं इसमें हमेशा बताता हूँ कि हमारी बहुत एक्सपर्टीज़ होती है राइटिंग के अंदर, लेटर्स बनाने में। तो अगर आपको हमारी भी हेल्प चाहिए कवरिंग लेटर को बनाने के लिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे लेटर्स एक्सक्लूसिव होते हैं एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं कॉपी पेस्ट कर लेते हैं गूगल से, तो जर्मन एम्बेसी को उसके बारे में पता चल जाता है, बिकॉज बहुत आसान है आज के टाइम में। तो मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ, आपको दिमाग में डालना चाहता हूँ कि
जो भी आपकी स्टोरी जेन्युइन हो, अच्छे से आप बनाओ उसको, ताकि वीज़ा ऑफिसर को आपके बारे में पता चल सके। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जर्मनी के स्पाउस वीज़ा की, और वो होती है इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर का बहुत सिंपल सा मतलब है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ऑब्वियसली बात है आपका कोई ना कोई स्पाउस यानी कि आपका हस्बैंड या वाइफ जर्मनी में रहते हैं। तो ऑब्वियसली जब वो जर्मनी में रहते हैं तो वहाँ से आपको एक इन्विटेशन भेजेंगे जिसमें उन्होंने सब कुछ लिखा होगा कि आप जो इंडिया में है हस्बैंड या वाइफ, वो उनसे शादी हो चुकी है एंड आप उनको इनवाइट करना चाहते हो ताकि आप जर्मनी में आकर साथ में रह सकें। तो इनविटेशन लेटर भी आपको बहुत अच्छे से बनाना होता है ताकि आपकी जो सारी चीज़ें हैं लाइफ के बारे में वो क्लैरिटी मिल सके कि आप जर्मनी में एग्जैक्टली क्या करते हो। तो इनविटेशन लेटर भी आपको बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है ताकि जर्मन एम्बेसी को कोई डाउट ना रहे। एंड इसमें फिर मैं बताना चाहता हूँ कि इनविटेशन लेटर भी आपका हम बना सकते हैं, हमें बहुत एक्सपर्टीज़ है तो हम बहुत अच्छे से इनविटेशन लेटर बनाते हैं ताकि आपके एप्लीकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और वीज़ा ऑफिसर को कोई भी डाउट ना रहे। तो आप खुद से भी कर रहे हो तो इनविटेशन लेटर आपको बनाना है एंड बहुत अच्छा बनाना है, तो इसका भी आपको कीप इन माइंड। एंड अब बात करते हैं बैंक फंड्स के बारे में, बिकॉज जब भी आप ये जर्मनी का स्पाउस अप्लाई करना चाहते हो तो जर्मन एम्बेसी को ये भी तसल्ली होनी चाहिए कि भाई आपके पास पैसा है। ऐसा ना हो कि बस आपने फ़ाइल लगा दी और आपके पास पैसा ही नहीं है। तो इसमें मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ कि अगर आप जर्मनी के स्पाउस अप्लाई करते हो तो जो जर्मनी में रहता है उनके पास अपने पैसे हैं, अपना बैंक अकाउंट है, उनका जो भी अभी प्रोफेशनल चल रहा है उनके पास पैसा है तो अच्छी बात है। बट अगर आपको इंडिया से अपने स्पाउस को बुलाना है तो आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि कम से कम 10,000 यूरो आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। 10,000 यूरो एक अच्छा खासा अमाउंट होता है एंड जर्मनी में जो भी एक्सपेंस होते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो पर पर्सन के लिए 10,000 यूरो काफ़ी रहते हैं। तो आज के टाइम में अगर आपको अपने स्पाउस को बुलाना है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पास 10,000 यूरो आपके बैंक में होने चाहिए ताकि वीज़ा ऑफिसर को वीज़ा देते टाइम ये डाउट ना रहे कि भाई आपका खर्चा कैसे होगा, आप अपना ख्याल कैसे रखोगे। बहुत सारी चीज़ें खर्चे होते हैं, जर्मनी में एक्सपेंसिव कंट्री तो है ही। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि 10,000 यूरो मिनिमम आपके पास होने चाहिए। बट अगर उससे ज़्यादा आपके पास पैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली जितने ज़्यादा पैसे शो करोगे आप उतना जर्मन एम्बेसी को और अच्छा लगेगा कि भाई आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है 10,000 मिनिमम अमाउंट एंड उससे ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है। तो बैंक फंड्स का भी कीप इन माइंड। एंड अब बात करते हैं अकोमोडेशन के बारे में, घर के बारे में, क्योंकि जर्मन एम्बेसी को एक तसल्ली और भी चाहिए होती है कि भाई जब भी आप जर्मनी में जाओगे तो रहोगे कहाँ पर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जर्मनी की सरकार ने एक नॉर्मल रूल बनाया हुआ है घर को लेकर। जो भी आपका स्पाउस हस्बैंड या वाइफ जो जर्मनी में रहते हैं उनको ये मेक श्योर करना है कि उनके पास एक पर्सन के लिए 15 स्क्वायर मीटर का घर ज़रूरी है। तो अगर 2 लोग रहेंगे तो 30 स्क्वायर मीटर का आपके पास घर होना चाहिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये भी बहुत ज़रूरी है एंड अगर आप ये मीट नहीं करते तो आपका वीज़ा आप रिजेक्ट भी हो सकता है, बिकॉज़ घर को लेकर जर्मनी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। बिकॉज़ आज के टाइम में जो भी लोग जाते हैं तो घर का एक प्रूफ देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, सोचते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम तो होटल बुकिंग भी लगा सकते हैं। तो इसमें होटल बुकिंग नहीं चलेगी, आपके पास प्रॉपर घर होना चाहिए, आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए एंड मिनिमम 30 स्क्वायर मीटर 2 पर्सन के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए तो होना ही चाहिए। तो इसका भी आपको ध्यान रखना, तभी आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी। सो कीप इन माइंड। सुनो अब बात करते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम के बारे में, बिकॉज बहुत सारे लोग वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं बट वो भी जानना चाहते हैं कि वीज़ा कब तक मिल जाता है। तो इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आसान वीज़ा नहीं होता, कोई भी वीज़ा हो। बिकॉज अगर आपका डेली का काम है तो आप बहुत जल्दी वीज़ा अप्लाई करके निकाल सकते हो, बट अगर नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो डिपेंड करता है कि आपने फ़ाइल कैसे लगाई है। अगर आपके पास सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए, आपने अच्छे से स्टोरी प्रेजेंट की है, आपके पास सारे प्रूफ्स हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी वीज़ा मिल सकता है। बट अगर आप डिले करोगे, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका चीज़ कुछ नहीं है, मिस्टेक किया आपने कुछ, तो वीज़ा प्रोसेस टाइम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। वो 2 महीने भी हो सकता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो वो बहुत सिचुएशन के हिसाब से बढ़ता रहता है। बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, जर्मन एम्बेसी के पास भी टाइम नहीं होता। तो जर्मन एम्बेसी ये मेक श्योर करना चाहती है आपकी तरफ से कि भाई आपने सारी चीज़ें हमें दे दी है ताकि हमें आपको वीज़ा प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो अगर आप कुछ भी गलती करोगे तो आपका वीज़ा प्रोसेस टाइम बढ़ सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। एंड एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमारी एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छी है, हमने रेगुलरली बहुत सारे क्लाइंट्स को ये जर्मनी का स्पाउस वीज़ा दिलाया। आप हमारी सक्सेस स्टोरी भी देख सकते हो।
तो अगर हम वीज़ा दिलाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आपको 15 दिन में वीज़ा दिला दें, 20 दिन में वीज़ा दिला दें। तो हमारी ये कह सकते हो कि एक्सपर्टीज़ है कि हम जो भी काम करते हैं परफेक्शन के साथ काम करते हैं, ताकि जब वीज़ा अप्लाई होता है तो जर्मन एम्बेसी को समझ में आ जाता है कि भाई इनका केस स्ट्रॉन्ग है, तो दे कांट डिनाई योर वीज़ा। तो हमारी ये अप्रोच होती है, ये कॉन्फिडेंस रहता है हमारे अंदर, तो हम इस तरीके से वीज़ा लगाते हैं। तो अगर आप खुद से वीज़ा लगाओगे तो मेक श्योर करो कि सारी चीज़ें करो ताकि जल्दी से वीज़ा मिल जाए। अगर आपको हमारे थ्रू लगाना है तो हम 15-20 दिन में आपको वीज़ा दिला देते हैं। तो या वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम का भी आपको ध्यान रखना है। सो नाउ आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें जो वीज़ा प्रोसेस की होती हैं वो समझा दी हैं। तो बस आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए एंड अपनी फ़ाइल लगाइए। बट अगर इन केस अगर आपको कोई डाउट है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर आप चाहते हो कि आपको गारंटीड वीज़ा मिले, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बिकॉज हम ये वीज़ा रेगुलरली अप्लाई करते हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को हमने वीज़ा दिलाया है, जर्मनी का स्पाउस वीज़ा, तो हम आपको भी वीज़ा दिला सकते हैं। तो अगर आपको वीज़ा चाहिए 100%, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए 880001594003 एंड हम आपको वीज़ा दिलाने में मदद करेंगे। इसके अलावा हम और भी जर्मनी के वीज़ा अप्लाई करते हैं, लाइक चाइल्ड वीज़ा भी करते हैं, फैमिली वीज़ा भी करते हैं, पेरेंट्स वीज़ा भी करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा भी करते हैं, जॉब सीकर वीज़ा, वर्क वीज़ा, शेंगन वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, फैमिली वीज़ा, विजिटर वीज़ा, सारे वीज़ा हम जर्मनी के अप्लाई करते हैं। ताकि आपको कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है तो हम सारे वीज़ा आपको दिला सकते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए एंड साथ में आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हैं, फ्यूचर अब्रॉड 25। आप देख सकते हो हम भी जर्मनी में रहते हैं, हमने बहुत सारी पिक्चर्स पोस्ट की हैं। तो अगर हम जर्मनी में रहते हैं तो हम आपका वीज़ा भी आपको दिला सकते हैं। एंड दैट्स वाई वी ऑलवेज टेल यू दैट वी आर वेरी एक्सपीरियंस, क्योंकि हम खुद जर्मनी में रहते हैं तो हमें सारी स्टोरी पता होती है, सारा लॉ पता होता है, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट फॉलो कीजिए एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी डेली वीडियोस देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, ऑलवेज आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।